इस वीडियो में हम निबिड संकुल या जिसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं उसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये क्लोज पैकिंग होती क्या है, क्रिस्टल में किस किस प्रकार की क्लोज पैकिंग पाई जाती है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मान लो कि हमारे पास 50 पार्टिकल हैं, 50 गेंदे भी मान सकते हैं। अब इन 50 पार्टिकल को किस प्रकार से अरेंज किया जाए, किस प्रकार से रखा जाए। देखिए, हमारे पास जो पहली कंडीशन होगी, या तो हम पार्टिकल को रेखीय फॉर्म में रखें। रेखीय फॉर्म का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज हो, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाएगा 1D अरेंजमेंट। इसको हम 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी कहते हैं या एक विमीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। देखो, यहाँ पर ये सीधी रेखा में होगा, इसमें एक ही बीमा पाई जाएगी। अब बीमा से मेरा मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि बीमाएं इस प्रकार से होती हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। यदि किसी में सिर्फ एक ही अक्ष हो या फिर एक ही विमा हो तो हम उसको कहते हैं 1 डायमेंशनल। यदि किसी में एक्स और वाई दोनों हो तो उसको कहते हैं 2D। यदि किसी में तीनों के तीनों एक्स वाई और जेड अक्ष हो तो हम उसको कहते हैं 3D। अब इसको हम दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यदि पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज हो, एक लाइन के पीछे कुछ इस प्रकार से पार्टिकल रखे हो, यदि पार्टिकल इस प्रकार से रखे गए हैं तो इसे हम कहेंगे 2D अरेंजमेंट या 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, या फिर हम इसको द्विविमीय अरेंजमेंट भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें दो बीमा का मतलब क्या है कि इसमें एक तो इस प्रकार से बीमा होगी जिसे हम एक्स अक्ष मान सकते हैं, और इस प्रकार से हो सकता है जिसे हम वाई अक्ष मानते हैं। तो इसमें दो बीमाएँ हैं, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। इसमें ऊपर वाले में अगर हम माने इसको लंबाई मान सकते हैं और लीनियर शेप में मान सकते हैं। इसका तीसरा प्रकार का अरेंजमेंट जो होगा वो अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। मान लो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल इस प्रकार से अरेंजमेंट पहले से था जो मैंने ऊपर बना रखा है। ऐसे पार्टिकल रखे गए हैं, इस प्रकार से पार्टिकल कुछ रखे हैं। यदि इन पार्टिकल के लेयर के ऊपर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को इस प्रकार से रखा जाए तो इस वाले में हमें तीनों बीमाएँ मिलेंगी। देखिए, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम 3D अरेंजमेंट या या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या फिर त्रिविमीय अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे देखो, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर भी हो सकती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। एक्स अक्ष भी होगा, वाई अक्ष भी होगा और जेड अक्ष। इसमें सिर्फ दो ही अक्ष होंगे, एक्स और वाई, जबकि इसमें सिर्फ एक ही अक्ष होगा, वो होगा एक्स अक्ष। तो जिसमें तीनों के तीनों अक्ष पाए जाते हैं उसको 3 डायमेंशनल, जिसमें दो अक्ष पाए जाते हैं उसको 2D, और जिसमें सिर्फ एक ही अक्ष होगा उसको 1D। इसको हम कहते हैं 1D को एक विमीय निबिड़ संकुलन, 2D को कहते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसको कहते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, निबिड़ संकुल में हम जो पहले प्रकार का अरेंजमेंट या पहले प्रकार की व्यवस्था पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुल। देखिए, एक विमीय निबिड़ संकुल का मतलब क्या है कि जिसमें एक ही बीमा पाई जाती हो या एक ही डायमेंशन पाई जाती हो। जैसे कि यहाँ पे एक ही फॉर्म है इसकी, लाइनर फॉर्म या फिर रेखीय फॉर्म। तो इसमें जो पार्टिकल है एक सीधी रेखा मान सकते हैं, इसको एक सीधी रेखा में अरेंज है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1D या फिर एक विमीय निबिड़ संकुल कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसकी उप सहसंयोजन संख्या की बात करें, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है प्रत्येक पार्टिकल का 2 आता है।
अब यहाँ पे 2 क्यों आएगा? देखो अगर मैं किसी भी बीच के पार्टिकल को लूँ, इसमें किनारे का पार्टिकल नहीं लेना है, बीच का कोई भी बीच का पार्टिकल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो। तो एक पार्टिकल दो पार्टिकल के साथ टच है, इस वाले पार्टिकल के साथ, और इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 2 है। वैसे ही अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो एक विमीय निबिड़ संकुल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आते हैं, और इसमें जो कणों का अरेंजमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो पहला सेक्शन आता है वो आता है वर्ग निबिड़ संकुलन का, जिसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। वर्ग निबिड़ संकुल या जिसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ये क्या होता है? देखो, यदि हम पार्टिकल को इस प्रकार से अरेंज करें कि पार्टिकल की जो लाइन है वो एक दूसरे के समांतर हो। देखो इसमें पहली लाइन इस प्रकार से रखी गई है, इसके पीछे ये वाली लाइन, इसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली लाइन। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा वो हमने पढ़ा था कि 2D अरेंजमेंट होता है। अगर मैं इस 3D मॉडल में किसी भी 4 पार्टिकल को एक साथ जोड़ूं तो हमें एक स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इन 4 पार्टिकल को इस प्रकार से जोड़ रहा हूँ, इनके सेंटर को इस प्रकार से जोड़ूंगा तो हमें एक स्क्वायर प्राप्त होता है। किसी भी 4 पार्टिकल को अगर हम इसको भी जोड़ें, 4 पार्टिकल को, तब भी हमें स्क्वायर प्राप्त होगा। या फिर हम इनको भी जोड़ें, 4 पार्टिकल के सेंटर को, तब भी हमें स्क्वायर ही प्राप्त होगा। 1 2 1 2 3 और 4। तो किसी भी 4 पार्टिकल को लेने पर अगर हम उनके सेंटर को मिला देते हैं तो वो एक स्क्वायर की आकृति बना देगा। जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा वर्ग निबिड़ संकुलन। देखिए यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल के सेंटर को मिला रहा हूँ तो यहाँ पर वर्ग की आकृति बन रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इन वॉइड को देखें, जो इनके बीच खाली स्थान है ब्लैक रंग का, जो रिक्ति का आकार है वो भी क्या होगा? स्क्वायर के शेप में ही होगा, ऐसे इस प्रकार से। तो जो पार्टिकल का आकार है वो भी स्क्वायर के शेप में होगा, और जो इसके बीच में रिक्तियां बन रही हैं उसका जो आकार होगा या उसका जो शेप होगा वो भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर के शेप में होगा। तो पार्टिकल का इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम कहेंगे वर्ग निबिड़ संकुलन। किसमें? 2D में। तो ये आ जाएगा 2D में वर्ग निबिड़ संकुलन। तो इसमें जो रिक्तियां होंगी वो भी स्क्वायर के आकार की, और इसमें जो पार्टिकल को अगर हम सेंटर में मिला दें, किन्हीं भी 4 पार्टिकल को, तो उसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे हम वर्ग निबिड़ संकुल भी कहते हैं, इसमें सभी लाइनें एक ही जैसी हैं। तो अगर हम इस नीचे वाली लाइन को ए माने तो इसको भी क्या कहेंगे? ए ही कहेंगे। तो जो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, ए प्रकार का अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं ए ए ए टाइप अरेंजमेंट, या फिर ए प्रकार की व्यवस्था। देखिए इस व्यवस्था में क्या होता है, इसमें जो लेयर नीचे वाली लेयर है वो और उसके ऊपर वाली जितनी भी लेयर आती हैं वो सभी लेयर क्या होती है? समान होती है, आइडेंटिकल होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम ए टाइप कहते हैं। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो दूसरा प्रकार है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या जिसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुल कहते हैं। इससे पहले हमने वर्ग निबिड़ संकुल के बारे में पढ़ा था। वर्ग निबिड़ संकुल में क्या होता है कि जो पार्टिकल रहते हैं, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल इस प्रकार से रहता है कि एक लेयर के ऊपर या फिर एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल ठीक प्रकार से आ जाए। लेकिन षटकोणीय निबिड़ संकुल में या हेक्सागोनल निबिड़ संकुल में इस प्रकार से नहीं होता है। यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं, इनमें जो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल और यहाँ पे ये दूसरा पार्टिकल, इन दो पार्टिकल के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में क्या आएगा? ऊपर वाली लेयर आएगी। यहाँ पे देखो एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल आता है, जबकि यहाँ पे जो खाली स्थान होगा इनके बीच में, इस खाली स्थान में क्या आएगा? दूसरा पार्टिकल इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल अरेंजमेंट।
हेक्सागोनल क्यों कहा गया है? इसमें अगर मैं किसी भी 6 पार्टिकल को मिला लूँ तो इसमें जो आकृति बनेगी वो एक षटकोणीय आकृति बनेगी इस प्रकार से। तो जो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो देखो किन्हीं भी 6 पार्टिकल को अगर हम मिला लें तो हमें यही इसी प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। जबकि इससे पहले वाले में हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती थी किन्हीं भी 4 पार्टिकल को मिलाने पर। यदि हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ध्यान से देखें तो जो ये पार्टिकल यहाँ पे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं, इन पार्टिकल के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वो हमें एक त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। तो जो ये खाली स्थान है उसे हम त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइएंगुलर वॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार का वॉइड कहलाएगा त्रिकोणीय वॉइड या त्रिकोणीय रिक्ति। तो अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो रिक्ति बनती है वो कैसी बनेगी, ट्राइएंगुलर। जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसी रिक्ति बनती है, वर्गाकार बनती है। इसमें कैसी बनेगी, ट्राइएंगुलर रिक्ति या फिर त्रिकोणीय रिक्ति। इस षटकोणीय निबिड़ संकुल को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम नीचे वाली लेयर को ए लेयर माने तो जो ये सेकेंड लेयर है वो उसके समान लेयर नहीं है। देखो ये वाली लेयर बड़ी है, ये वाली लेयर क्या है, छोटी। सेकेंड वाली लेयर को हम क्या मानेंगे, बी लेयर। फिर उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो लेयर और पहले वाली लेयर क्या है, समान है, तो इसको हम ए लेयर मानेंगे। फिर और ये बी वाली लेयर और ये वाली लेयर इसके समान है तो इसको हम बी मानेंगे। फिर जो फर्स्ट वाली लेयर यहाँ ऊपर रखी है इसको हम ए मानेंगे। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट या फिर ए बी टाइप व्यवस्था। तो इसमें क्या, तो ये ए बी टाइप व्यवस्था पाई जाती है किसमें, षटकोणीय निबिड़ संकुल में। अगर हम वर्ग निबिड़ संकुल और षटकोणीय निबिड़ संकुल में अंतर को देखें तो इसमें कुछ जो प्रमुख अंतर हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए इसमें जो पहला अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर या जिसे हम उप सहसंयोजी संख्या भी कहते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर एक पार्टिकल के साथ और पार्टिकल क्या है, अटैच हैं, वो पार्टिकल उसके साथ जुड़े हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे षटकोणीय जो निबिड़ संकुल होता है इसमें जो ये सेंटर का पार्टिकल है, इस सेंटर के पार्टिकल के साथ 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 पार्टिकल इसके साथ जुड़े हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अगर हम वर्ग निबिड़ संकुल की बात करें तो ये सेंटर वाला जो पार्टिकल है इसके साथ कितने पार्टिकल जुड़े हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम रिक्ति या वॉइड की बात करें, जो इनके बीच में जो खाली स्थान है, यहाँ पर जो रिक्ति पाई जाती है वो पाई जाती है त्रिकोणीय रिक्ति। और इस वाले में जो रिक्ति पाई जाती है वो पाई जाती है वर्गाकार। इनके जो सेंटर में जो खाली स्थान है वो वर्ग के आकार के हैं, जबकि इसके जो सेंटर में जो स्थान है वो ट्राइएंगुलर या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो त्रिभुज बने हैं, कुछ त्रिभुज इस प्रकार से बने और कुछ त्रिभुज इस प्रकार से बने हुए। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज इस जो ऊपर वाली लाइन में जो त्रिभुज बने हैं, इस वाली लाइन में देखो, इस ऊपर की लाइन में जो त्रिभुज बने उनका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर है। और जो इस नीचे वाली लाइन में बने, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इनका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर। तो इस दो प्रकार के यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाले त्रिभुज और एक नीचे वाले त्रिभुज। पर इसमें हमें ये याद रखना है कि इसमें जो जो वॉइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, त्रिभुजाकार। और इसमें जो वॉइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वर्गाकार। अगर हम तीसरे अंतर को इसमें देखें तो इसमें जो व्यवस्था पाई जाएगी वो पाई जाएगी ए बी टाइप की। ए बी टाइप हमने पहले भी समझ रखा है कि जब पहली वाली लेयर दूसरी लेयर के समान नहीं होती है, तीसरी लेयर के समान होती है,
तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, ए बी टाइप व्यवस्था। जबकि जो वर्ग निबिड़ संकुल होता है, इसमें देखो इन सारे पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, ऊपर वाली लेयर इसके समान है। अगर हम इस प्रकार से भी देखें तो ये लेयर क्या है, इसके समान है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाएगी ए टाइप की व्यवस्था। देखिए, यदि हमारे पास कुछ मार्बल हों और अगर हम उन मार्बल्स को किसी, मार्बल या पार्टिकल भी बोल सकते हैं उनको, उन पार्टिकल को हम किसी बर्तन में डालें, तो देखो उनका जो अपने आप अरेंजमेंट होगा वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो जाएगा, जिससे ये क्या कर सकें, उस बर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो हमेशा, अगर 2D में देखें, यहाँ पे हम 2D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 2D में देखें तो वो हमेशा क्या होगा, हेक्सागोनल पैटर्न में जो पार्टिकल क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें पैकिंग बड़े अच्छे से होती है, इसीलिए इसकी पैकिंग 90% इसमें पैकिंग पाई जाती है, जबकि इसमें 78% ही पैकिंग पाई जाती है वर्गाकार में। और इसमें रिक्तियों की संख्या कम होती है, जबकि इसमें खाली स्थान काफ़ी बड़े बड़े खाली स्थान है, ये खाली स्थान। तो हम कह सकते हैं अगर हम किसी बर्तन में वैसे ही डाल दें किन्हीं पार्टिकल को, तो वो अपने आप हेक्सागोनल में अरेंज हो जाएंगे।